आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पदव्यूषम का पहला लेसन लक्ष्य भेद परीक्षा। पहला लेसन है। इस लेसन में महाभारत का बताया गया है, जब वो पांडव कौरव को आँख भेदने के लिए, सिर भेदने के लिए कहते हैं वो गिद्ध पक्षी का, उनके गुरुजी, उसी की बात है। उस पूरे लेसन में उसी का वर्णन आएगा। अर्जुन उसका भेदन करते हैं और मतलब सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसमें पहला हमारा दिया हुआ है तांस्तु सर्वान समानीय सर्व विद्याशास्त्र शिक्षितान द्रोणा प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष ऋषभा, ठीक है। पुरुष ऋषभा माने होता है पुरुषों में श्रेष्ठ। द्रोणा माने आचार्य द्रोण, पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण। प्रहरण ज्ञाने माने वैसे प्रहार के ज्ञान का निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे लक्ष्य भेदना है, मतलब कि लक्ष्य भेदने के ज्ञान में। और जिज्ञासु मतलब कि उस जानने के इच्छुक थे कि हमारे कौन कौन से बच्चे जो हैं वो मतलब लक्ष्य भेद लेंगे, ठीक है। और आगे दिया, ऊपर देखो, ऊपर वाली लाइन के कुछ शब्दों के अर्थ निकालते हैं। तास्तुम सर्वान मतलब कि सभी को, सामान्य माने बुलाकर या लाकर, ठीक है। सर्व से विद्या शास्त्र शिक्षितान मतलब जिनको, किनको बुलाया उन्होंने, सबको। सर्व शिक्षा विद्या, जिनको उन्होंने विद्या और शास्त्र की शिक्षा दी, उन सभी राजकुमारों को बुलाकर पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने प्रहार के ज्ञान में पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने प्रहरण ज्ञाने माने कि प्रहार के ज्ञान में जिनकी जिज्ञासा थी, वे जानना चाहते थे कि हमारे कौन कौन से छात्र जो हैं, मतलब जिनको हमने सिखाया है वो कौन कौन से छात्र हैं जो लक्ष्य भेद लेंगे, मतलब सरलता से, ठीक है। तो पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने, जो कि प्रहार के ज्ञान में या फिर लक्ष्य भेदने के ज्ञान में जिज्ञासा थी जिनकी, उन्होंने सर्वान माने सभी को, समानीय माने बुलाकर, किनको बुलाकर, उन सभी को बुलाकर, उन सभी को किनको, कौरवों को, पांडवों को और राजकुमारों को। सर्व शिक्षा शास्त्र शिक्षितान जिनको उन्होंने, जिन सभी को उन्होंने विद्या और शास्त्र की शिक्षा दी थी, उन सभी राजकुमारों को, पांडवों और कौरवों को बुलाकर द्रोणाचार्य ने उनसे लक्ष्य भेदने के लिए कहा या फिर परीक्षा लेने के लिए उन्हें बुलाया। एक बार फिर से देख लो। पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने प्रहार के ज्ञान में जिनकी जिज्ञासा थी, अपने विद्या और शास्त्र सिखाए हुए राजकुमारों और कौरवों और पांडवों को, उन सभी को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। समानीय माने बुलाया कह सकते हैं या फिर ले आए उन्हें, ठीक है। आगे दिया है कृत्रिम भास्मारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पीकृतम अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशतम, ऐसे निकला इसका, तो लक्ष्यभूतम उपादिशत, ठीक है। तो कह रहे हैं कृत्रिम भास्मारोप्य, देखो कृत्रिम माने होता है नकली, है ना, आर्टिफिशियल इंग्लिश में बोलते हैं इसे, नकली फिर बनावटी, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। भासम माने होता है पक्षी, आरोप्य माने बैठा हुआ, वृक्ष आग्रे माने वृक्ष के अग्रभाग में, आगे के भाग में, या फिर कह सकते हैं चोटी में। शिल्पी भी माने कारीगर, शिल्पी भी कारीगर को कहते हैं। कारीगर द्वारा कृतम माने बनाया हुआ, कारीगरों द्वारा बनाया हुआ एक बनावटी गिद्ध पक्षी, भाषा माने गिद्ध पक्षी वृक्ष की चोटी पर आरोप्य माने बैठा हुआ था। उस अभिज्ञात या फिर ना जानने वाला जो लक्ष्य होता है उसे कहते हैं अभिज्ञात या फिर अज्ञात कह सकते हैं सीधे, ठीक है। कुमाराणाम माने कि कुमारों से या राजकुमारों से उस अज्ञात लक्ष्य भूतम उपादिशन माने कि लक्ष्य को भेदने के लिए राजकुमारों से उस अज्ञात लक्ष्य को भेदने का उपदेश दिया या आदेश दिया। एक बार फिर से देखो, कारीगरों द्वारा बनाया हुआ बनावटी
घुमाटी गिद्ध पक्षी जो कि वृक्ष की चोटी पर बैठा हुआ था, उस अज्ञात लक्ष्य को भेदने के लिए कुमाराणाम माने राजकुमारों से उन्होंने राजकुमारों को उसका आदेश दिया, उसका सिर भेदने का आदेश दिया। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुषादाय सत्वरां भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठधन् सन्धितेष्वा। देखो बोला है शीघ्रम माने तुरंत, भवंता माने होता है आप सब, ठीक है। शीघ्र ही आप सब सर्वे अपि माने भी आप सब ही होता है, एक ही बार आप सब बोलेंगे। यहाँ शीघ्रम भी आ गया, सत्वरा भी आ गया लास्ट में। सत्वरा का मतलब भी जल्दी होता है, शीघ्र दो बार आए जरूर है, लेकिन वो निकलेगा एक ही बार उसका अर्थ, ठीक है। धनुषम आदाय माने कि धनुष, आदाय माने लेकर, अपने अपने धनुषों को लेकर, सत्वरा माने शीघ्र ही, भवंता माने आप सब, भाषम इतम, भाषम माने गिद्ध पक्षी, इतम माने यह, इस गिद्ध पक्षी को समुद्देश्य माने अपना उद्देश्य बनाकर या अपना लक्ष्य बनाकर, तिष्ठ धनुआ माने कि धनुष पर, संधि माने कि साध कर, तेसब माने बाण, अपने धनुष पर बाण साध कर इसे अपना उद्देश्य बनाओ या इसे अपना लक्ष्य बनाओ। देखो इसे सत्वराम माने कि अपने, सर्वे अपि माने सभी, माने आप सब शीघ्र ही, धनुष आदाय माने धनुष को लेकर आ जाइए, या फिर क्या है आप सब शीघ्र ही धनुष को लेकर इस भाषमितम माने कि अपने इस गिद्ध पक्षी, ठीक है, गिद्ध पक्षी को अपना उद्देश्य बनाकर या अपना लक्ष्य बनाकर, तेसवा माने अपने बाण को, संधि माने साधिए, कहाँ, धनुष पर, अपने बाण को अपने धनुष पर साध कर इस गिद्ध पक्षी को अपना उद्देश्य बनाइए या अपना लक्ष्य बनाइए। आगे बोला है मतवाक्यम समकालम। मतवाक्यम समकालम का मतलब क्या है, देखो अलग अलग करके समझते हैं। मत माने मेरा और वाक्यम, दो में वा लगा ना, मत माने मेरा, वाक्यम माने वाक्य, मेरा वाक्य, समकालम माने सुनते मतलब के साथ ही, ठीक है, मेरे वाक्य के साथ ही, या फिर कह सकते हैं मेरे कहते ही, ठीक है, मेरे वाक्य के साथ ही। तो सिरोष्य, सिर इसका, अस्य माने इसका, किसका, गिद्ध पक्षी का, इसका सिर, विनिपात्यम, पात्यता माने धरती पर गिराना, विनिपात्य, निपात्य माने होता है गिरना, है ना, तो विनिपात्यता माने धरती पर गिरा देना, मेरे वाक्य के साथ ही या मेरे कहते ही इसका सिर, अस्य, सिरो अस्य माने इसका सिर धरती पर गिरा देना। एक सो नियो लक्ष्यामी माने एक माने एक, असो नियोच्छामी माने नियुक्त करूँगा, तथा कुरुता पुत्र का माने कि आप सबको फिर यह करना है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप सबको लक्ष्य भेदने के लिए, कुरुता पुत्र का माने कि एक एक करके मैं नियोच्छामी माने नियुक्त करूँगा, कुरुता माने करूँगा, पुत्र का आप सबको इसका लक्ष्य भेदने के लिए एक एक करके मैं नियुक्त करूँगा।